गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पार्ट 2 जेनेटिक्स को कैसे किया जाए विथ हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल के साथ आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन जिसके लिए सबसे पहले आपको पार्ट 1 आपको देखना होगा, ठीक है, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने बेसिक्स बताया हुआ है। बेसिक्स की कैसे, जैसे दो रूल है ना, दो रूल, एक तो मॉडर्न अप्रोच है आपका, एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। मैंने दोनों को समझाया हुआ है उस पहले वाले वीडियो में, 5-6 मिनट का वीडियो होगा। प्लीज़ एक बार उसको देख लीजिए, फिर ये वीडियो पढ़िए तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो पार्ट 1 को पहले एक बार देख लीजिए, पार्ट 1 वाला जो वीडियो है उसको पहले एक बार आप लोग देख लीजिए। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग जेनेटिक कैसे किया जाए विथ एग्जाम्पल्स। मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ, बहुत आसान तरीक़ों में मैं आपको समझाऊँगा। और हाँ, ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों अप्रोच से मैं समझाने जा रहा हूँ आज। तो पहला जो ट्रांजेक्शन है, ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। ठीक है, हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कैसे, कितना, 1 लाख रुपए से। कितने से? 1 लाख रुपए से। सबसे पहले आपको ट्रांजेक्शन में करना क्या होता है, सबसे पहले किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में एटलीस्ट 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड। कम से कम 2 अकाउंट अफेक्ट होता है, 3-4 भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 अकाउंट आर अफेक्टेड। तो सबसे पहले आपको वो 2 अकाउंट खोजने होंगे किसी भी ट्रांजेक्शन में। क्या खोजने होंगे? किसी भी ट्रांजेक्शन में वो 2 अकाउंट खोजने होंगे। क्लियर है? ठीक है। अब 2 अकाउंट यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? पहला तो होगा आपका कैश, और दूसरा जो बिजनेस स्टार्ट करते समय जो हम कैश लगाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटल। एक तो हो गया आपका कैपिटल और दूसरा हो गया आपका क्या? कैश। क्लियर है? क्योंकि बिज़नेस स्टार्ट करते समय जो भी हम अमाउंट इन्वेस्ट किए हैं बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको हम लोग कैपिटल कहते हैं, हिंदी में पूंजी कहते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच से, किस अप्रोच से? ट्रेडिशनल अप्रोच से, यानी गोल्डन रूल्स, जिसको हम लोग गोल्डन रूल्स भी कहा गया। इसमें 3 अकाउंट है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और तीसरा पर्सनल अकाउंट। इसको मैंने ब्रीफली समझाया हुआ है जब वीडियो नंबर 1 पे। प्लीज़ एक बार वीडियो नंबर 1 को रेफर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, तभी आपको यहाँ समझ में आ जाएगा आसानी से। अब बात करते हैं कैश। कैश ये तीनों में किस में जाएगा? वैसे मैंने बताया था रियल अकाउंट में सारे के सारे एसेट्स जाते हैं। कैश आपका एसेट्स है, बिजनेस की प्रॉपर्टीज है, तो ये कैश किस में चला जाएगा? एसेट्स में। क्लियर है? और कैपिटल क्या है? कैपिटल किस में जाएगा? रियल, नॉमिनल, पर्सनल। कैपिटल जाएगा आपका पर्सनल में। ठीक है। और बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे कि पर्सनल में क्यों जाएगा सर? क्योंकि बात ऐसी है, क्योंकि ये एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल कौन सी? आपकी बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट एक प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। उसके तहत ये कहा गया है कि ओनर एंड बिजनेस बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग हैं। दोनों क्या है? अलग अलग। और जो हम जनरेटिव पास कर रहे हैं, जो भी हम जनरेटिव पास कर रहे हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे हैं, हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात समझ में आ रही है? तो जब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो बिजनेस में ऑनर क्या कर रहा है? कैपिटल लगा रहा है। ऑनर क्या कर रहा है? कैपिटल लगा रहा है। तो ये कैपिटल किसका है? ये कैपिटल आपका किसका? ऑनर का। तो ऑनर क्या हो? पर्सन। नेचुरल पर्सन हुआ तो किस पे आ जाएगा? पर्सनल अकाउंट पे। बात समझ में आई? रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर आ रहा है तो डेबिट साइड, जा रहा है तो क्रेडिट साइड। तो कैश बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है? कैश तो बिजनेस में आ रहा है ना बच्चों, आ रहा है तो किस साइड हो जाएगा? डेबिट साइड। बात समझ में आई? ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये आपको शो नहीं करना, ये आपको अपने माइंड में करना है। ठीक है, इसको अपने दिमाग में करना है आपको, ये कहीं शो नहीं करना आपको। अब बात करते हैं पर्सनल में। अब ये देखो कैपिटल, ये ऑनर जो है, और पर्सनल का रूल क्या है? पर्सनल का रूल है डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर। अगर रिसीवर है तो डेबिट साइड में जाएगा और गिवर है तो क्रेडिट साइड में। तो ऑनर क्या कर रहा है? ऑनर कैपिटल दे रहा है ना बिजनेस को। ऑनर क्या कर रहा है? कैपिटल दे रहा है बिजनेस को। तो बिजनेस के लिए ऑनर क्या हो गया? गिवर हुआ कि नहीं हुआ? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है मुझे, मैं ये खाता बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। तो बिजनेस के लिए ऑनर क्या हुआ? गिवर। तो गिवर को किस साइड लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड पे। बात समझ में आई? तो इसका जनरेटिव क्या बनने वाला है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। समझ में आया? ये फॉर्मेट में करना होगा, फॉर्मेट में बाद में बताऊंगा। पहले आप जनरेटिव सीख लीजिए कि कैसे जनरेटिव बनाई जाएगी। तो ये है आपका एग्जैक्ट आंसर जो आपको शो करना है। ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने किया था।
ठीक है, ये एग्जैक्ट आंसर है जिसको आपको क्या करना है, शो करना है। फॉर्मेट में करना है, फॉर्मेट में बाद में बताऊंगा आपको। अब ये तो था आपका ट्रेडिशनल में, अब चलते हैं इसको हम मॉडर्न में करते हैं। किस में, मॉडर्न में। मैंने जैसे पहले ही बता दिया था कि मैंने 2 रूल में बता देना, आपको जो अच्छा लगे उस पर, जो सूटेबल लगे उस पर आप करते रहिएगा। तो मॉडर्न रूल के हिसाब से 5 रूल्स थे ना। एक तो आपका एसेट्स और एक्सपेंसेस साथ में था, और दूसरे में इनकम, कैपिटल और लायबिलिटी ये साथ में था। एसेट्स और एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड बोला गया था, और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड। इनकम, कैपिटल, लायबिलिटीज इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड, डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड, ये आपको बताया गया था। ठीक है, तो इसलिए पहले बोल रहा हूँ कि एक बार पहले वीडियो नंबर 1 प्लीज़ आप लोग स्टडी कर लीजिए। वो एक 5-6 मिनट का वीडियो, प्लीज़ उसको एक बार देख लीजिए, तो ये वीडियो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो अगर मॉडर्न अप्रोच से बात की जाए तो मॉडर्न अप्रोच में अगर हम बात करें तो 2 अकाउंट तो आ रहा है आपका, कैश और कैपिटल, वही दोनों अकाउंट आने वाला है। कैश ये 5 में से किस में जाएगा, कैश एसेट्स है तो एसेट्स में जाएगा। ठीक है, और कैपिटल किस में जाएगा, कैपिटल में जाएगा। ठीक है, अभी बताओ कैश बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है कि घट रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ये बताइए। कैश तो इंक्रीज हो रहा है ना बच्चों, तो इंक्रीज हो रहा है तो एसेट में इंक्रीज किस साइड लिखा जाएगा, डेबिट साइड। किस साइड, डेबिट साइड। क्लियर है। और कैपिटल इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ऑब्वियसली बात है कैपिटल भी क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। तो कैपिटल यहाँ पे दिया हुआ है, कैपिटल इंक्रीज होता है तो किस साइड लिखा जाता है, क्रेडिट साइड। समझ में आया बच्चों, ये क्रेडिट साइड में। तो एंट्री आपका वही सेम बनने वाला है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। बहुत मेथड से आपको समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ मैं बहुत मेथड से समझा दे रहा हूँ, आपको जो सूटेबल लगे उसको यूज़ करके चलिएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। परचेज मशीन फॉर कैश ₹1 लाख। ठीक है, 1 लाख की एग्जांपल ले रहा हूँ क्या मैं बार बार, यहाँ पे भी 1 लाख था, यहाँ भी 1 लाख था। ठीक है, यहाँ पे 10,000 कर देता हूँ। ठीक है, अमाउंट से भी फिलहाल कोई मतलब नहीं है हमको पहले तो ट्रांजैक्शन सीखना है। ठीक है, क्या सीखना है हम लोग को, ट्रांजैक्शन सीखना है। 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर देता हूँ, एक जगह ट्रेडिशनल करके दिखाता हूँ आपको, और एक जगह आपको मैं करता हूँ क्या, मॉडर्न। ठीक है, आंसर दोनों का सेम ही आने वाला है। तो रूल तो आपको पता चल ही गया होगा, पहला वीडियो आपने देख ही लिया होगा। तो ट्रेडिशनल में क्या है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। तो यहाँ करना क्या है आपको, परचेज मशीन फॉर कैश। तो 2 अकाउंट आपको फाइंड करना है, एक तो मशीन का हो गया और दूसरा कैश का हो गया। ठीक है, 2 अकाउंट पता चल गया आपको, एक मशीन और एक कैश, मशीन और कैश। ठीक है भैया, मशीन किस में जाएगा, एज पर ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में 3 थे ना, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। रियल, नॉमिनल और पर्सनल। तो मशीन एसेट्स है, कैश भी एसेट्स है, दोनों किस में जाएगा, दोनों किस में जाएगा बच्चों, रियल में जाएगा। ठीक है, दोनों रियल में चला गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर मॉडर्न की बात की जाए तो मशीन भी क्या है, एसेट्स है, और कैश भी एसेट्स है, तो दोनों किस में चला जाएगा, एसेट्स अकाउंट में। क्लियर है ना बच्चों, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना आपको। ठीक है, अब ये बताओ रियल अकाउंट का जो रूल है वो है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज। अगर आ रहा है तो डेबिट साइड, जा रहा है तो क्रेडिट साइड। तो मशीन तो आ रहा है ना आपके पास, आपने मशीन खरीदा, मशीन तो आ रहा है, और कैश आपके पास से क्या हो रहा है, जा रहा है, तो किस साइड, क्रेडिट साइड। ठीक है, और मॉडर्न में क्या है, अगर एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड, और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड। तो एसेट तो यहाँ इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड, और यहाँ पे कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो किस साइड, क्रेडिट साइड। देखो एंट्री दोनों, ये दोनों सेम आया ना, मशीन डेबिट, कैश डेबिट, आया कि नहीं आया। देखो मशीन डेबिट, कैश क्रेडिट, मशीन डेबिट, कैश क्रेडिट, आया कि नहीं आया। मतलब आप कोई भी रूल अप्लाई करो, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। और बस बात यह है कि कौन सा रूल आपको सूटेबल लग रहा है, कौन सा आपको आसान लग रहा है करने के लिए। क्लियर है। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनने वाला आपका, मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है। अब तीसरे पे चलते हैं हम लोग, तीसरे में चलते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको आप, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट विद कैश वाला। ठीक है, ये तो था आपका ट्रेडिशनल अप्रोच से। ये क्या हो गया, यूज़र फ्रेंडली नहीं हो, थोड़ा समय, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे भी सीखने में। ठीक है, ये आपका परचेस मशीन फॉर कैश, ट्रेडिशनल और मॉडर्न, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट रख लीजिए, इसका आंसर सेम ही आएगा दोनों तरह से।
अब बात करते हैं थर्ड पे, ठीक है। परचेज गुड्स फॉर ₹10,000। देखो यहाँ पे बात हो रही है परचेज गुड्स फॉर ₹10,000, ठीक है। परचेज गुड्स, तो ये गुड्स क्या है? ये गुड्स तो हमको लग रहा है ये रीसेल पर्पज से है, राइट। यानी ये सामान हमने लाया है दुकान पर रख के इसको क्या करेंगे, हम बेचेंगे। तो रीसेल पर्पज़ के जो भी चीज़ होता है, जो भी चीज़ आप खरीदे होते हैं, तो उसके लिए कौन सा अकाउंट खोलना होता है आपको? परचेस अकाउंट। डीके गोल्ड के सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि परचेस का मतलब होता है जो भी चीज़ आप रीसेल पर्पज़ से खरीद रहे हैं उसको आप क्या बोलेंगे? परचेस। तो यहाँ दो अकाउंट कौन से हो जाएंगे? फिर से एक बार काम करता हूँ, मैं डिवाइड कर देता हूँ। ट्रेडिशनल से भी करूँगा, ठीक है, ट्रेडिशनल से भी करूँगा और मॉडर्न से भी करूँगा। और बच्चों आपको कमेंट करके बताना है कि आपको कौन सा अप्रोच अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो मैं देखूँगा मेजॉरिटी किसका है, नेक्स्ट टाइम से मैं उसी को पढ़ाने वाला, उसी रूल से पढ़ाऊँगा, क्योंकि दोनों रूल से पढ़ाना बड़ा कठिन वाला काम है, ठीक है। कठिन नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम टेकिंग है, अदरवाइज जल्दी हो जाता ना। तो दो अकाउंट, एक तो परचेज आप कर रहे हैं और दूसरा आपके पास से कैश जा रहा है, ठीक है। दो अकाउंट हो जाएगा, एक परचेस और एक कैश। तो भैया परचेस, ट्रेडिशनल में परचेस कहाँ जाएगा? परचेस जाएगा आपका नॉमिनल अकाउंट में। किस अकाउंट में? नॉमिनल अकाउंट पर, क्योंकि बोला गया था नॉमिनल अकाउंट में सारा एक्सपेंसेस और इनकम जाएंगे, ठीक है। एक्सपेंसेस और इनकम नॉमिनल अकाउंट में जाने वाले हैं, ठीक है। और बहुत एक ईजीएस्ट चीज़ जो है नॉमिनल अकाउंट को समझने के लिए, वो चीज़ जिसको हम देख नहीं सकते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स को छोड़ के वो चीज़ जो हम देख नहीं सकते, सैलरी नहीं दे सकते हैं, कैश देख सकते हैं, सैलरी नहीं दे सकते, दिहाड़ी वेजेस नहीं दे सकते, कमीशन घूस डिस्काउंट रिसीव डिस्काउंट अलाउड नहीं देख सकते हैं। ये परचेस खरीदना दिखा क्या हमको? खरीदना नहीं दिखा होगा हमको, बल्कि क्या दिखा होगा? गुड्स दिखा होगा। क्लियर है? अब कैश किस में जाएगा? कैश जाएगा आपका रियल अकाउंट में। कैश तो बार बार जा ही चुका है रियल अकाउंट में, आपको तो याद ही हो गया होगा अब तक तो, ठीक है। तो नॉमिनल का रूल है, डेबिट साइड में सारा एक्सपेंसेस लिखा जाता है, डेबिट साइड में सारा एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड गेंस। पहला वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, पहला वीडियो प्लीज़ देख लीजिएगा, तभी आपको ये वीडियो इजीली समझ में आने वाला है। तो परचेस किस में जाएगा? नॉमिनल में। नॉमिनल परचेस खर्चा है, तो एक्सपेंसेस को हम डेबिट साइड लिखेंगे। और खरीदने का ऐसे कैश आपके पास से जा रहा है तो रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर जा रहा है तो क्रेडिट साइड। क्लियर है? अब बात करते हैं यहाँ पे मॉडर्न पे। 5 नेचर ऑफ अकाउंट थे, कौन से? एसेट्स, एक्सपेंसेस, इनकम, कैपिटल एंड लायबिलिटीज। था बच्चों? था, ठीक है। इन दोनों का रूल सेम था, इन दोनों का रूल सेम था, इन तीनों का रूल सेम था। तो परचेस क्या है आपके लिए? एक्सपेंसेस है ना, परचेस तो आपके लिए एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस पर चला गया। और कैश क्या है आपके लिए? एसेट्स है, ये तो आपको पता ही होगा। तो रूल क्या है एक्सपेंसेस का? अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड में और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड में। कैश का रूल क्या है? इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड में, घटता है तो क्रेडिट साइड में। तो कैश तो घट रहा है ना, क्योंकि आपने सामान खरीदा, तो कैश क्या हुआ? घटा। देखो आया ना सेम चीज़ आया कि नहीं आया बच्चों? परचेज का देखो डेबिट साइड, कैश का देखो क्रेडिट साइड। परचेज डेबिट साइड, कैश क्रेडिट साइड, आया कि नहीं आया? ठीक है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा वाला रूल ज़्यादा बेहतर लग रहा है, जो इजीली आपको समझ में आ रहा है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उस रूल के अकॉर्डिंग में बनाने वाला हूँ। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे अभी मैं लिख रहा हूँ परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है? चौथा चलते हम लोग सैलरी पेड। फिर से वही दो भाग कर लेते हैं हम लोग, एक ट्रेडिशनल कर लेते हैं और दूसरा क्या कर लेते हैं हम लोग? मॉडर्न। ठीक है। ट्रेडिशनल में सैलरी पेड मतलब एक तो अकाउंट खुल जाएगा आपका सैलरी का और दूसरा खुल जाएगा किसका? कैश का। एक सैलरी का खुल जाएगा, एक कैश का खुल जाएगा। सैलरी जिसको हम देख नहीं सकते, अभी हम बताए थे जिसको हम देख नहीं सकते हैं, और खर्चा जो भी होगा वो नॉमिनल अकाउंट पे ही जाएगा। कहाँ जाएगा? नॉमिनल अकाउंट पे, खर्चा या इनकम। कैश तो आपका जाएगा रियल अकाउंट पे। अब तो ये तो रट गया होगा आपको। मॉडर्न के हिसाब से सैलरी खर्चा है तो वो जाएगा एक्सपेंसेस में, एक्सपेंसेस वाले अकाउंट में, और कैश जाएगा कहाँ पे? आपका एसेट्स में। क्लियर है? तो सैलरी की बात की जाए अगर, तो सैलरी नॉमिनल में जा रहा है ना, राइट? तो सैलरी जब नॉमिनल में जा रहा है तो नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, तो डेबिट साइड में चला गया। और सैलरी की वजह से, सैलरी पे करने की वजह से आपके पास से कैश जा रहा है तो क्रेडिट साइड, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और मॉडर्न पे एक्सपेंसेस का रूल क्या है?
कि बढ़ेगा तो डेबिट साइड, घटेगा तो क्रेडिट साइड। तो बढ़ रहा है डेबिट साइड, और एसेट्स का सेम वही रूल है, बढ़ेगा तो डेबिट साइड, घटेगा तो क्रेडिट साइड। तो कैश घट रहा है, तो यहाँ पे भी एंट्री क्या होने वाला है आपका, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, अब मैं आपको फॉर्मेट बताने जा रहा हूँ। क्या बताने जा रहा हूँ बच्चों, फॉर्मेट। तो फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा। तो सब में लाइनिंग सही नहीं होगी, आप लोग प्लीज़ अपने स्केल से लाइनिंग कर लीजिएगा, ठीक है। ये डेट का कॉलम रहेगा आपका, तो स्पेस ज़्यादा दीजिएगा पर्टिकुलर्स के लिए। और हेडिंग लिखना होगा आपको क्या, जर्नल इन दी बुक्स ऑफ, जिस भी फलाने आदमी का बुक्स बना रहेंगे उसका नाम लिख देंगे। क्वेश्चन में दिया होगा किस फलाने आदमी का बुक है। ये हो गया लेजर फोलियो कॉलम, जिसका अभी आपका कोई काम नहीं है, कोई ज़रूरत इसकी है नहीं फिलहाल, बस इस कॉलम को आपको बनाना है। ये हो गया डेबिट अमाउंट, ये हो गया क्रेडिट अमाउंट। अब देखिए कैसे इसको पोस्टिंग की जाती है। मान लीजिए 2022 1 अप्रैल को पहला ट्रांजैक्शन हुआ था। ये आपका जो पहला वाला है कौन सा दिया, कैश, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो इसका एंट्री क्या बना था, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बना था। ये बना था कि नहीं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसको अभी हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है, देखिए कैसे लिखते हैं। कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख का था ना, तो 1 लाख लिखेंगे डेबिट वाले कॉलम में, टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख, ये क्रेडिट साइड में। डेबिट वाले का अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट वाले का अमाउंट क्रेडिट में। अभी आपको नरेशन लिखना होगा, लिख देंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹1 लाख लिखना होगा तो लिख सकते हैं। इसको आप क्लोज कर दें, क्लोज ये बस पर्टिकुलर में करिएगा, बाकी किसी मत करिएगा। अब 2 अप्रैल को मान लीजिए दूसरा ट्रांजैक्शन हुआ था, मशीन परचेज किया था आपने कैश दे के, तो यहाँ पे क्या होगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 का था, तो मशीन का अमाउंट डेबिट साइड में, कैश का अमाउंट क्रेडिट साइड में। बीइंग मशीन परचेज फॉर कैश, मशीन परचेज फॉर कैश। बात समझ में आ गया बच्चों? देखो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा आप लोग को समझ में आया है कि नहीं, या कोई इससे और आसान तरीके से मैं आपको समझा सकता हूँ तो फिर खोजूँगा उस तरीका को, ठीक है। मेरा मेन मोटो है आपको समझाना, तो आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो फ़ायदा क्या मेरा इस वीडियो बनाने का। क्लियर है? 3rd को क्या हुआ था, परचेज गुड फॉर कैश था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। ये भी 10,000 का था, 10,000 दे दिया आपने। बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश, इसको 4 तारीख को मान लेते हैं। तारीख तो मैं उसमें दिया नहीं था, बस एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ इस पर, ठीक है। ये रेंडमली सैलरी पे किया था ना अपने, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। मान लो 5,000, वहाँ पे अमाउंट लिखा नहीं था मैंने, लेकिन आप 5,000 मान लेते हैं। बीइंग सैलरी पेड, बीइंग सैलरी पेड। क्लियर है बच्चों? तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पहला तो आप काम कीजिएगा, पहला वीडियो चेक कर लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। और अब हम मिलते हैं 3rd वाले पार्ट पे, पार्ट 3 पे मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? पार्ट 3 पे, जहाँ पे और भी क्वेश्चंस होंगे, जहाँ डिस्काउंट की बात की जाएगी, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड की एंट्री की जाएगी, ट्रेड डिस्काउंट का क्या करना है वो देखा जाएगा, बहुत सारी चीज़ें। तो धीरे धीरे हम लोग इसको सीख रहे हैं, ठीक है। ऑल दी बेस्ट बच्चों। और हाँ, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक। और तीसरा चीज़ शेयर कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। नहीं अच्छा लगे तो पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।